लेकिन जो साहित्य की कला का इन्होंने यहाँ प्रयोग किया है, बड़ा सुंदर वर्णन है ना। देखिए, आद्य जिनेन्द्र, जिनवाड़ी को नमस्ते, आचार्य श्री को नमस्ते, माता जी को वंदन, शैलिका माता जी। अच्छा, आद्य जिनेन्द्र मम रमाम दद्यात्। प्रथम आद्य जिनेन्द्र का अर्थ होता है प्रथम जिनेन्द्र, आदिनाथ भगवान। मम यानी मेरे लिए, रमाम दद्यात्। अब क्या है कि कभी कभी कहीं कहीं पर दा धातु के साथ षष्ठी का भी प्रयोग देखने में आता है, जबकि व्याकरण का नियम यह है कि दा धातु के साथ चतुर्थी का ही प्रयोग किया जाता है। मह्यम दद्यात् ऐसा होता है, या तुभ्यम ददामी ऐसा करके बोलते हैं अपन, लेकिन कहीं कहीं पर इसका भी प्रयोग होता है। न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन, निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन। ऐसा षष्ठी का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने में आता है। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है, आद्य जिनेन्द्र मम रमाम दद्यात्। आदि जिनेन्द्र मुझे लक्ष्मी प्रदान करे। कैसे हैं आदि जिनेन्द्र? तो बोलते हैं श्रिय प्रिय, लक्ष्मी को प्रिय है। और कैसे हैं? संगत विश्व रूप, संगत कर लिया है विश्व रूप जिन्होंने, अर्थात संपूर्ण विश्व को जिन्होंने अपने ज्ञान में समाविष्ट कर लिया है। और कैसे हैं? सुदर्शन छिन्न परावलेप, क्या सुंदर विशेषण है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि सुदर्शन यानी अपने सुंदर दर्शन से आदिनाथ भगवान ने अपना दर्शन देकर छिन्न कर दिया है परावलेप। परावलेप का अर्थ होता है दूसरों का मिथ्यात्व रूपी लेप। तो भगवान के दर्शन से दूसरों का मिथ्यात्व रूपी कर्म लेप छिन्न हो जाता है, अर्थात भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? सुदर्शन, अपना जो जिन मत है, सुदर्शन का अर्थ स्याद्वाद दर्शन, उसके द्वारा छिन्न कर दिया है पर यानी अन्य मतियों के। अवलेप का अर्थ है अभिमान को, जिन्होंने, अवलेप का अर्थ अभिमान भी होता है। तो अपने जिन दर्शन के द्वारा, स्याद्वाद दर्शन के माध्यम से छिन्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है असर्वज्ञ दर्शन वाले जो पर है, सर्वज्ञ से पर है, उनका अवलेप अर्थात अभिमान जिन्होंने। और कैसे आदिनाथ भगवान? अनंत, उनका ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, सुख भी अनंत है, वीर भी अनंत है। तो वो अनंत रूप है। और कैसे हैं? प्रणतामरेंद्र, प्रणत कर दिया है अमरों के इंद्रों को जिन्होंने, अर्थात जो इतने निर्मल हो चुके हैं कि उन्होंने सब देवों के इंद्रों को नम्रीभूत कर रखा है। ऐसे आदिनाथ जिनेन्द्र मुझे रमाम दद्यात्, लक्ष्मी प्रदान करें। कौन सी लक्ष्मी प्रदान करें? एक निर्ग्रंथ आचार्य आदिनाथ भगवान से लक्ष्मी मांग रहे हैं। कौन सी लक्ष्मी? तो यहाँ विशेषण देखिए, परमाम रमाम। यहाँ पर भी अलंकार हो रहा है, पर रमाम परमाम, रमाम परमाम, रमाम रमाम दोनों में है। तो परम लक्ष्मी को प्रदान करें। परम लक्ष्मी तो एक ही है, तम्मान तुंग अवशा समुपैति लक्ष्मी, जो अवशा लक्ष्मी है। अवशा का अर्थ होता है जो कर्माधीन लक्ष्मी नहीं है। कर्माधीन लक्ष्मी तो पराधीन हो गई ना, और जो स्वाधीन लक्ष्मी है वो अवशा लक्ष्मी है। तो वही परम लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी। वह मुझे जिनेन्द्र, आद्य जिनेन्द्र
दद्यात् प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना इस मंगलाचरण में की है। और फिर अनंतनाथ स्तवन लिखा है शीर्षक में। तो अनंतनाथ पक्ष में अगर इस काव्य का अर्थ करना हो, क्योंकि श्लेष अलंकार के द्वारा बड़ा कमाल होता है व्याकरण, ये भाषा साहित्य में, अगर अपन ये करें अनंतनाथ भगवान को, तो फिर अनंत ये विशेष्य हो जाएगा, जिनेन्द्र भी विशेष्य रहेगा, और विशेषण क्या होगा? आद्य। आद्य का अर्थ होता है प्रधान। आद्य का अर्थ प्रथम भी होता है, लेकिन यहाँ पर आद्य का अर्थ प्रधान होता है। तो प्रधान जिनेन्द्र अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ भगवान की भी बहुत अलग मान्यता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में अनंतनाथ भगवान के अनेक जिनाले मिलेंगे। कोई विशेष उसका हेतु है, तो वे प्रधान जिनेन्द्र अनंतनाथ भगवान मुझे लक्ष्मी प्रदान करे। बाकी सारे विशेषण यथावत है कि वो लक्ष्मी को प्रिय हैं, उन्होंने विश्व रूप को संगत कर लिया था, ज्ञान में समाविष्ट कर लिया है, और उन्होंने अपने दर्शन से दूसरों के मिथ्यात्व को नष्ट किया है, अथवा उन्होंने अपने जिन दर्शन, साद्वाद दर्शन से असर्वज्ञ मतावलंबियों के अहंकार को छिन्न कर दिया है। और प्रणतामरेंद्र, ठीक है, अनंतनाथ भगवान जो तीर्थंकर थे, उनके लिए भी देवों के इंद्र प्रणत थे, नम्रीभूत थे। तो अब इसके बाद दर्शन ज्ञान चारित्र तपो वीर्य विशेषतः पंचभेदान चिताचारे तावदाद्यो निगद्यते। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, इन भेदों की अपेक्षा से, विशेष का अर्थ यहाँ पर भेद लेना, इन भेदों की अपेक्षा से पंचभेदों से अंचित, अंचित का अर्थ शोभित, आचार में माने पंचाचारों में, तावत आद्य निगद्यते, पहला आचार है। आचार का अर्थ यहाँ पर आचरण है। एक आचार शब्द होता है जिसको अंग्रेजी में पिकल्स बोलते हैं, नींबू का अचार, आम का अचार, कैरी का अचार, वो नहीं, आचार है यहाँ पर। तो अभी सम्यक दर्शन सबसे प्रथम आचार है, तो उसका वर्णन किया जाता है। निगद्यते का अर्थ होता है कथ्यते, कहा जाता है। रुचित प्राप्तागमार्थानां दर्शनम मूढ़वर्जितम प्रश्मादि युगाष्टांगम निसर्गाधिगमोद्भवम। एक श्लोक में कितनी बातें बोल दी आचार्य महाराज ने। आप्तागम अर्थानाम रुचि दर्शनम, आप्त, आगम और अर्थ, अर्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय, जो जिनेन्द्र प्रणीत पदार्थ है और जिन पदार्थों में द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमन है, उनको अर्थ कहते हैं। तो आप्त, आगम और अर्थों के प्रति जो रुचि है, वह दर्शन है। दर्शनाचार में दर्शन शब्द का ये अर्थ है। और दर्शन कैसा हो? मूढ़ वर्जितम, मूढ़ता से रहित है। 3 मूढ़ताएं होती है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। इन 3 मूढ़ताओं से रहित, और प्रश्मादि युक, नपुंसक लिंग में युक शब्द बना है, तो प्रशम अधिक 4 गुणों से युक्त होता है। कौन से 4 होते हैं? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। और अष्टांगम, 8 अंगों वाला होता है सम्यक दर्शन। और कैसा होता है? निसर्ग और अधिगम से है उद्भव जिसका, उत्पत्ति जिसकी, तो वो सम्यक दर्शन निसर्ग से भी उत्पन्न हो सकता है और अधिगम अर्थात उपदेश से भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन होता है। अब आप्त कौन है बताते हैं। व्यपेताशेष दोषो यः शरीरी तत्वदेशकः समस्त वस्तु तत्वज्ञः सस्यादाप्तः सतां पतिः।
व्यपेताशेष दोषो यह, जो अशेष दोषों से व्यपेत है, अर्थात सर्व दोषों से रहित है, 18 दोष जिनमें नहीं है। और कैसे हैं? शरीरी, अभी मनुष्य का शरीर है उनके पास, लेकिन शरीर सप्त धातु से ऊपर चला गया है, अर्थात सप्त धातु रहित है। प्रवचन सार की टीका में एक श्लोक आता है, शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध स्फटिक के सदृश परम तेजोमयम वपुः, अत्यंत तेजस्वी शरीर, सप्त धातु विवर्जितम वपुः, और 7 धातुओं से रहित शरीर, क्षीण दोषस्य जायते, जिनके दोष नष्ट हो चुके हैं, घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो चुके हैं, उनका शरीर ऐसा बन जाता है, तो जिसकी परछाई वगैरह भी नहीं पड़ती, पलकें नहीं चपकती है, नख केश नहीं बढ़ते हैं, ऐसा तेजोमय शरीर होता है, और सभी केवलियों का होता है ऐसा शरीर। शरीरी परम औदारिक शरीर के धारी हैं, और तत्व देशक है, तत्व के देशक है, अर्थात तत्व की देशना करते हैं। देशना का अर्थ उपदेश, दिव्य ध्वनि। और कैसे हैं? समस्त वस्तु तत्वज्ञ, समस्त वस्तुओं के तत्व अर्थात स्वभाव को जिन्हें जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। और कैसे हैं? सताम पते, जो सत्पुरुष हैं उनके स्वामी, वे स आप्त स्यात्, वे आप्त हैं। फिर आगम क्या है? तो बोलते हैं आप्तोक्तिजार्थ विज्ञान मागमस्तद्वचोऽथवा पूर्वा परा विरुद्धार्थम प्रत्यक्षाद्यैरबाधितम। आप्त के वचनों से उत्पन्न जो पदार्थों का ज्ञान है वो आगम है। लेकिन आप्त के वचन को आगम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ज्ञान में कारणभूत है। अगर वो वचन ना हो तो वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उन वचनों को आगम कहा जाता है। लेकिन उन वचनों से जो पदार्थों का ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, उसको यहाँ पर आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आगम कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं तद्वचोऽथवा, उनके वचन भी, अथवा उनके वचन भी आगम है। उनके वचनों से उत्पन्न होने वाला विशिष्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी आगम है, और उनके वचन भी आगम है। और कैसे हैं उनके वचन? पूर्व पर विरुद्धार्थ, परा विरुद्धार्थ, ठीक है। पूर्व और अपर यानी पहले और बाद में अविरुद्धार्थ, जो भी विषय होगा वो अविरुद्ध होगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बात उन्होंने पहले कही है वो बाद में कभी कटेगी नहीं। जिनवाणी कभी जिनवाणी को नहीं काट सकती। और प्रत्यक्ष आद्यैरबाधित, प्रत्यक्ष आदिक जो प्रमाण है उनसे वह अबाधित रहता है, आगम। अबाधितम नपुंसक लिंग दिया तो भगवान के वचनों के साथ लगाना उसको। आगम पुल्लिंग है तो अभी भगवान के वचनों की बात कर रहे हैं। तद वचन अबाधितम, उनके वचन प्रत्यक्ष आदिक से अबाधित होते हैं। प्रत्यक्ष में भी कोई विरोध नहीं आ सकता उनके वचनों में, और परोक्ष में भी कोई विरोध नहीं आ सकता। अब तत्वार्थ क्या है? नहीं, तत्वार्थ नहीं, यहाँ पर अर्था नाम लिखा था मूल में, तो अभी यहाँ पर तत्वम अर्थ, अर्थ बता रहे, अर्थ क्या चीज होती है तो बताते हैं। स्यात् जीव पुद्गलो धर्मो धर्मः कालो न भूपि च,
मानेनार्थ्यत इत्यर्थः तत्त्वमर्थः स्वरूपतः। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल भी है। पहले काल लिखा है श्लोक में। तो ये 6 द्रव्य हैं। तो मानेन अर्थ्यते, वो ज्ञान के द्वारा अर्थ्यते, निश्चित किया जाता है। इत्यर्थ है, इसलिए वो अर्थ कहलाता है। ये 6 द्रव्य रूप जो जगत है या 6 द्रव्यों का जो समूह है उसको ही अर्थ कहते हैं। तत्त्वम यथा स्यात् तथा, वास्तव में स्वरूपतः अर्थ, अर्थ जो है स्वरूप की अपेक्षा से देखो तो तत्व है, क्योंकि अर्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आता है। और जो स्वरूप है वो 4 रूप होता है, उसमें 4 में से स्वरूप में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये स्वरूप चतुष्टय कहलाता है। और उसमें जो भाव रूप स्वरूप है वो तत्व है। स्वरूप में द्रव्य भी आएगा, स्वरूप में क्षेत्र भी आएगा, स्वरूप में काल भी आएगा और स्वरूप में भाव भी आएगा। तो जो भाव रूप अर्थ है वह तत्व है। और तत्वेन उपलक्षितः अर्थः तत्वार्थः, तत्व से जिसकी पहचान होती है उस पदार्थ को तत्वार्थ कहते हैं। अर्थात भाव सहित भाववान को तत्वार्थ कहते हैं। भाववान क्या है? द्रव्य है। भाव क्या है? उसका स्वभाव है द्रव्य का। वो स्वभाव दोनों प्रकार का हो सकता है, पर सापेक्ष, पर निरपेक्ष, दोनों स्वभाव होते हैं। तो स्वभाव सहित जो वस्तु है उसको तत्वार्थ कहते हैं। तत्वार्थ का अर्थ 7 तत्व नहीं है, 7 तत्व से युक्त जो जीव पदार्थ है वो तत्वार्थ है। जो भी पदार्थ जिस तत्व से युक्त है वो तत्वार्थ कहलाते हैं। 7 तत्व में अजीव तत्व से युक्त जीव कैसे होगा? तो उसको समय पावड़ ग्रंथ में आचार्य ने कहा है कि जो जीव के जो गुण चेतन गुण नहीं है, चेतन गुण को छोड़कर जो जीव के बाकी गुण हैं वो अचेतन गुण है। तो उस अपेक्षा से जो रागादिक है वो चिदाभास है। बोले ऐसा लगता है कि वो चेतन है लेकिन वो चेतन नहीं है। तो उससे युक्त जो जीव है वो उसमें समाविष्ट है, क्योंकि जीव के पास चेतना के अलावा बाकी सारे जो गुण है वो तो चेतना रूप नहीं है। पर चेतन के आश्रित होने के कारण वो चेतन के गुण है, चेतन गुण नहीं है, चेतन के है। ऐसा सब विभाजित किया जाता है। अब इसके बाद कह रहे हैं द्रव्य ही अर्थ है। ये शीर्षक दिया है पंडित जी। सत्युत्पत्ति व्ययात्मा, सत्युत्पत्ति व्ययात्मा द्रवति द्रोष्य द्रोष्ययत् तदुद्रुवत्। कौन सा छंद है? ऐसा है, यति भ्रंश है इसमें। यहाँ रुकना है अपने को। द्रव्य स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मा द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रुवत् स्वपर्यायान्निति द्रव्य मर्थस्तांस्तान विवक्षितान। उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप जो द्रवित होता है, प्रवाहित होता है, परिणत होता है, द्रोष्यति
जो भविष्य में भी द्रवित होता रहेगा, परिणमित होता रहेगा, और अदुद्रुवत पहले भी जो उत्पाद वह द्रव्य रूप से परिणत होता रहा, द्रवित होता रहा, और स्वपर्यायान अपनी पर्यायों को, नवीन नवीन पर्यायों को प्राप्त करता रहा, पुरानी पुरानी पर्यायों को छोड़ता रहा, उनका व्यय करता रहा। इति द्रव्यम, इसलिए वो द्रव्य कहलाता है। और वही अर्थ, वही अर्थ है। तान तान विवक्षितान पर्यायान। अब यहाँ पर उत्पाद व द्रव्य में उन विवक्षित पर्यायों को ही ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि अपन 6 पर्याय पहले कुछ और थे और अभी अपन उसका व्यय करके यहाँ मनुष्य बन गए सीधे। नहीं नहीं, जो विवक्षित है, जिस पर्याय के व्यय से अपन मनुष्य बने और जिस मनुष्य पर्याय के व्यय से अपन आगामी पर्याय को प्राप्त करेंगे, तो उन तान विवक्षित, उन विवक्षित पर्यायों को यह द्रव्य प्राप्त करता है, छोड़ता है, प्राप्त करता है, छोड़ता है। इसलिए ये द्रव्य कहलाता है। द्रव जो होता है ना, ध्रुव धातु होती है। ध्रुव का अर्थ परिणमन होता है। तो द्रव का स्वभाव होता है बहना, तरल होता है द्रव। द्रव शब्द जो है आप देखिए ना, द्रव शब्द तरल पदार्थ को ही तो द्रव बोलते हैं। तो ये द्रव जो है, द्रव्य भले ठोस हो लेकिन फिर भी वो बहना चालू रहता है, उसका एक पर्याय से दूसरी पर्याय बहता रहता है, इसलिए द्रव्य। और वही अर्थ है। गुण पर्यय द्रव्यम स्यात् द्रव्यान्वयिनो गुणाः निर्गुणाश्चेतनाद्यास्ते तद विशेषास्तु पर्ययाः। गुण और पर्यायों से संपन्न द्रव्य होता है। वत शब्द का अर्थ यहाँ पर समानार्थक नहीं है, वत मतु प्रत्यय से बना हुआ वत शब्द है नपुंसक लिंग में। जैसे गुणवान, पर्यायवान, अगर पुल्लिंग होता तो वान बन जाता, स्त्रीलिंग होता तो गुणवती, पर्यायवती बनता। नपुंसक लिंग है इसलिए गुणवत, पर्यायवत। तो गुण और पर्यायों से संपन्न द्रव्यम, द्रव्य होता है स्यात्। और द्रव्यान्वयिनो गुण, द्रव्य के जो अन्वयी रहते हैं, अन्वयी का अर्थ होता है अनुअयन्ते गच्छन्ति इति अन्वयिनः, जो साथ चलते हैं, द्रव्य के हमेशा साथ रहते हैं, अनादिकाल से वो द्रव्य के साथ ही साथ है, वे गुणा, वे गुण है। और वे गुण कैसे हैं? निर्गुणा, गुण के गुण नहीं होते। जैसे द्रव्य के अनेक गुण हो सकते हैं, लेकिन गुण के पास कोई दूसरा गुण, एक गुण दूसरे गुण का स्वामी नहीं हो सकता। द्रव्य सभी गुणों के का स्वामी होता है, एक गुण अन्य गुणों का स्वामी नहीं होता। और वे कौन से गुण हैं? चेतनाद्या, वे चेतनादिक गुण होते हैं। और तद विशेषास्तु पर्यया, तद यानी तयो, द्रव्य गुणयो, या द्रव्य बहुवचन में ले लो तो द्रव्याणाम गुणानाम च तेषाम तद गुण, तेषाम विशेषा तद विशेषा, उनकी जो विशेष है, अर्थात उनकी जो पर्याय है, तो पर्याय, पर्याय वही पर्याय है। गुण है, गुण में क्या विशेषता है? मति ज्ञान गुण है अपने पास, मति ज्ञान रूप में काम कर रहे हैं, तो वो विशेष हो गया उसका, ज्ञान गुण का। तो वो जो विशेष है उसका नाम पर्याय है। जीव द्रव्य है, और उसकी पर्याय किसको कहोगे? अभी मनुष्य रूप परिणमन कर रहा है जीव, तो ये मनुष्य उसकी पर्याय होगी, ये द्रव्य पर्याय होगी, वो गुण पर्याय होगी। तो द्रव्य और गुण, इन दोनों से पर्याय निकलती। जीव त्यजीव वी जीविष्य तेति जीवश्चिदात्मना ज्ञाता द्रष्टा जगन्मात्र देशो मूर्तश्च निर्वृतः। जीवति, जीव किसे कहते हैं सबसे पहले बतला रहे हैं। तो बोलते हैं कि चिदात्मना
जीवति अजीवीत जीविष्यति। जो चैतन्य स्वरूप से जीता है, जो चैतन्य स्वरूप से जीता था, और जो चैतन्य स्वरूप से ही जीवित रहेगा, इति जीव, इसलिए वो जीव है। ज्ञाता, वह ज्ञान संपन्न है। दृष्टा, वह दर्शन संपन्न है। ये दृष्टा शब्द जो है ना, उसमें र होता है, रेर नहीं होता। रेर वाला जो दृष्टा है, वो दृष्टा का अर्थ होता है देखा हुआ। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, मैंने वो देखे हुए हैं मेरे हरिहरादि। और यहाँ दृष्टा है, द में र है। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। ज्ञाता, दृष्टा। और कैसा है जीव? जगन मात्र देश है, जगत यानी लोक, और उतनी ही मात्रा में इसके देश यानी प्रदेश। आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? लोक प्रमाण होते हैं। कहाँ लिखा है? तो बोलते असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवाना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, इनके प्रदेश असंख्या प्रदेश, असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कितने स्थान पर है? लोक में, पूरे लोक में। धर्माधर्म योग कृष्ण, धर्म और अधर्म जो है कृष्ण लोके, संपूर्ण लोक में है। तो धर्म द्रव्य का एक प्रदेश लोक के एक प्रदेश पर है। लेकिन जीव के साथ ऐसी स्थिति है कि ये नाम कर्म के संयोग से सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। इसमें आकृति में परिवर्तन आता है, प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है। यानी कम स्थान में अधिक प्रदेश ऐसे प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे आपका हाथ है, अभी इसको आप ऐसे दबाएंगे तो क्या हाथ के परमाणु घट गए? नहीं घटे, लेकिन ये ऐसे प्रेस हो गए। तो उतने ही स्थान में वो परमाणु दबकर कम क्षेत्र में अवगाहित हो गए। बस ये शक्ति जीव के पास होती है, संकोच विस्तार की शक्ति। इसलिए आकार प्रकार में घटता बढ़ता रहता है नाम कर्म के संयोग से। लेकिन केवली समुद्घात में जब लोक पूर्ण वाली अवस्था बनती है, तब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश हो जाता है। तो जीव के प्रदेशों की कुल राशि कितनी है? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। तो जगन मात्र देश और अमूर्तश्च, ये मूलतः जीव जो है अमूर्त है। अमूर्त का अर्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। और अमूर्त का अर्थ क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे रहित है। तो जो भी अपन ध्यानावस्था में कभी कुछ आवाजें आती है, कभी कुछ आंखों में अलग अलग प्रकाश दिखते हैं, ये सब आत्मा नहीं है। ये उस काल में अवस्थाएं होती है, ऐसी कुछ वो होती है। पर आत्मा, चिदात्मा, जीव अमूर्त और निर्वृत। जब पर संयोग से ये मुक्त हो जाता है तो निर्वृत, निर्वृत का अर्थ होता है तृप्त, तृप्त हो जाता है। और ये स्वभाव से ही तृप्ति इसके अंदर है। पर कर्मों के कारण अतृप्ति होती है, तो फिर इच्छा होती है तृप्ति की। और इच्छा अज्ञानवश उन साधनों की ओर भागती है जो सुखाभास है, वास्तविक साधन नहीं है तृप्ति के। तो वास्तविक साधन तो जिनेंद्र भगवान ने बताया कि भाई तुम जिसके पीछे पड़े हो वहां कुछ भी नहीं हो। जब पुद्गल के पास सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो पुद्गल तुमको सुख कैसे दे सकता है? तुम भ्रांति से अपने आप को सुखी समझ रहे हो वस्तुओं में, और कर्म बंद करके और भटकने की तैयारी कर रहे हो। सबका त्याग करके
शुद्ध उपयोग को प्राप्त करो, वही सुख का मार्ग है, सच्चा मार्ग है। कर्ता स्वकर्मणो भोक्ता तत्फलस्योर्ध्वगः क्षणात् तस्य स्वगात्र मात्रश्च स्याद् विसर्पण संहृतेः। स्वकर्मणः कर्ता भोक्ता, ये जीव अपने ही कर्म का कर्ता और अपने ही कर्म का भोक्ता होता है। तत्फलस्य, और कर्म फल का भी भोक्ता, तत्फलस्य भोक्ता, ठीक है। स्वकर्मणः कर्ता तत्फलस्य भोक्ता, ऐसा अर्थ लगेगा। अपने कर्म का कर्ता जीव होता है और कर्म के फल का भोक्ता भी जीव होता है। भोजन कौन करता है, ये प्रश्न आता है। जीव करता है कि शरीर करता है, ये यहां पर आया प्रश्न। तत्फलस्य भोक्ता, यदि भोजन करते समय जीव को आश्रव नहीं होता तो अपन मान लेते कि जीव का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है क्या कि आज तक किसी ने भोजन किया हो और उसको आश्रव न हुआ हो? आश्रव किसको होता है? अकर्ता को होता है या कर्ता को होता है? भोजन का कर्ता जीव होता है, पर अगर अपन बाह्य दृष्टि से देखें तो फिर थाली का भोजन पेट में जाता है, बस इतनी क्रिया होती है। और मुख के माध्यम से, ये तो द्वार है, प्रवेश द्वार है, और चर्वण आदि सारी क्रियाएं होती है। जिह्वा इंद्रिय भी अपना काम करती है, उसमें इष्टानिष्ट भाव भी उत्पन्न होते हैं, सारी चीजें होती है। भोजन को अभोक्ता बन करके खाया जा सकता है। तो जब जिस काल में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों जारी है, उस काल में आप ये कैसे निर्णित कर सकते हैं कि जीव भोजन का अकर्ता है या अभोक्ता है? भोजन कौन करता है? अगर भोजन जीव नहीं करता तो फिर भोजन करने के साथ जो कर्म बंध हुआ है उसका फल भी नहीं भोगता, निराश्रव रहता ना। पर ऐसा नहीं है, यहाँ स्याद्वाद लगा करके समझना होगा। निश्चय न से तो आत्मा शरीर से रहित है, तो जब शरीर है ही नहीं तो फिर भोजन की कोई चर्चा ही नहीं है। भोजन की चर्चा तो जब तक शरीर है और जब तक आहार संज्ञा है। अच्छा, भोजन कैसे करता है? बिना आहार संज्ञा के करता है क्या भोजन कोई? तो आहार संज्ञा किसके होती है, शरीर के या जीव की? भूख किसको लगती है, जीव को या शरीर को? भूख किसे कहते हैं? बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। भोजन करने की इच्छा किसको हुई, उद्गल को या जीव को? जीव को हुई ना। तो जीव को भोजन करने की इच्छा कैसे हुई? यदि जीव भोजन कर ही नहीं सकता तो फिर ऐसी इच्छा केवल मिथ्या दृष्टियों को होनी चाहिए। अर्थात भूख जो है ना, वो सम्यक दृष्टियों को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन क्षुधा का विनाश कहाँ होता है? 18 दोषों का जिन्होंने अभाव किया है वहां पर क्षुधा का अभाव है। आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक है। सातवें में आहार करने की इच्छा नहीं होगी उनको, भूख भले लगी रहे, उनको इच्छा नहीं होगी। लेकिन छठे गुण स्थान तक की इच्छा हो रही है तो फिर पर्याय दृष्टि लगाइए, व्यवहार नहीं लगाइए, फिर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं लगाइए। क्योंकि असद्भूत इसलिए क्योंकि आत्मा की सत, आत्मा का सत और देह का सत, उद्गल का सत, ये एक नहीं है, इसलिए ये दोनों असद्भूत है। लेकिन अनुपचरित इसलिए लगाना कि दोनों एक क्षेत्रावगाह, क्षेत्र की अपेक्षा से तो दोनों
अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में प्रविष्ट है। पुद्गल के परमाणु जीव में प्रविष्ट है और जीव के परमाणु पुद्गल में प्रविष्ट है। और क्या मजा ले कि जीव खिसक के बता दे बाहर आयु तक, आयु पर्यंत। ये सारी बातें हैं। तो ये लिखा है तत्फलस्य भोक्ता, तो उसने जो कर्म किया है, तो कर्म क्या किया, उसने भोजन किया और करते समय उसने सुख दुख स्वाद में इष्टानिष्ट कल्पना करके भोगा भी है उसको। तो कर्ता और भोक्ता दोनों बना है वो, और उससे नवीन आश्रव करके उसके फल का भी पात्र बना है। तो तत्फलस्य भोक्ता, उसके फल का भी भोक्ता बनता है। ऊर्ध्वगः, लेकिन कर्मण क्षयात, अपने कर्म के क्षय से ये जीव ऊर्ध्वगः, ऊपर जाने वाला है, यानी इसका स्वभाव ऊपर जाने का। अब यहाँ ऊपर जाने का अर्थ मर जाना नहीं है। कई बार किसी की मृत्यु होती है और बोलते हैं कि ऊपर चला गया, भले वो कहीं और गया हो बोलने में आता ऊपर चला गया। तो यहाँ ऊर्ध्वगः का अर्थ ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। और कैसा है, तस्य स्वगात मात्रश्च विसर्पण संहृते ही, उसमें जो विसर्पण और संहार रूप परिणति होती है, तो सगात्र मात्र हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य की मृत्यु हो गई और मर करके वो मधुमक्खी के पर्याय में चला गया, तो विसर्पण संहृते ही, विसर्पण संहार जो स्वभाव है उसका, उसके कारण तस्य, उसका आकार, यहाँ मनुष्य का शरीर कितना बड़ा था, मधुमक्खी से कई गुना बड़ा था, सैकड़ों गुना बड़ा था। और मरने के बाद वो जब मधुमक्खी के पर्याय में गया, तो वो सिकुड़ करके उतने से शरीर में समा जाता है। और मनुष्य मर करके अगर हाथी बन जाए, तो फिर वो उस आकृति को प्राप्त हो जाता है। पहले तो बच्चा ही रहता है हाथी का, फिर जब बड़ा होता है तो फिर वो उसकी आत्मा ही तो साथ में बड़ी हो रही है ना, उस शरीर में व्याप्त होती जा रही, नाम कर्म के संयोग से। छोटा बड़ा, अपन अपने ही जीवन में देख लो ना, कि अपनी आत्मा बचपन में छोटे शरीर में रहती है, फिर जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है तो अपनी आत्मा भी बड़ी होती जाती है, फिर बुढ़ापा में फिर सिकुड़ने लगता है शरीर थोड़ा सा, कई लोगों का सिकुड़ता है, तो फिर वो आकृति फिर परिवर्तित होती है। तो संहरण विसर्पण संहृते है, विसर्पण और संहृति के कारण तस्य स्वगात्र मात्रश्च, उसको, अच्छा स्वगात्र मात्र हो जाता है। और ये तस्य का संबंध क्षय के साथ लगा, तस्य स्वकर्मण क्षयात ऊर्ध्वगः, उस अपने कर्म के क्षय से वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऐसे लगाना। तस्य का यहाँ नहीं लगाना संबंध। तो इस तरह ये दो दो काव्यों में आचार्य महाराज ने एक जीव का वर्णन किया, जो चैतन्य स्वरूप के साथ जीता है, जीता था और जिएगा, वो जीव होता है। वह ज्ञाता होता है, वह दृष्टा होता है, वह लोकमात्र प्रदेश वाला होता है, वह अमूर्त होता है और कर्म रहित होने पर तृप्त रहता है, हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। वह अपने कर्म का कर्ता होता है, कर्म के फल का भोक्ता होता है और उसके क्षय से ऊर्ध्वगामी होता है। वह विसर्पण और संहार स्वभाव के कारण, संकोच और विस्तार स्वभाव के कारण अपने शरीर के बराबर आकृति वाला होता है। ये जीव का वर्णन है। अगर जीव चला जाए एकदम सबसे छोटी आकृति, तो वो आकृति कब बनती है, लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निकोदिया जीव की पर्याय जब उसको प्राप्त होती है, तब तीसरे समय में वह
इस आकृति को प्राप्त होता है। दूसरे समय में क्यूब जैसा आकार होता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई समान होती है। दूसरे समय, प्रथम समय में थोड़ा लंबा आकार होता है, उसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई भी निर्धारित निश्चित ऊंचाई होती है, ऐसा रहता है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं असंख्यात प्रदेश में ही होती है। तो लंबाई कम हो जाने से वो ऐसे चौकोर हो गया, ऊपर नीचे से पूरा क्यूब बन गया वो। और उसके बाद वो जो क्यूब आपने देखा होगा ना, जिसमें ऐसे कलर को मैच करते हैं, वो आकृति को क्यूब बोलते हैं। उसको घनाकार बोलते हैं, घन। घन बादल को भी कहते हैं, घन ठोस को भी कहते हैं, घन इसको भी कहते हैं जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बराबर हो। और उसके बाद उसके जो कोण है वो अंदर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, आत्म प्रदेश कोण वाले। तो फिर ऐसे स्फीयर बन जाता है। तीसरे समय में लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोरिया जीव के तीसरे समय में, उत्पत्ति के तीसरे समय में, तो जो ये आकृति बनती है, ये आकृति जीव की सूक्ष्मतम आकृति है। इससे छोटा कोई भी जीव नहीं हो सकता। अनादि अनंत काल में कोई भी इससे छोटी आकृति जीव की नहीं होती। लेकिन इतनी आकृति भी आकाश के असंख्यात प्रदेश में ही रह सकती है, संख्यात प्रदेश में नहीं रह सकती। और वो असंख्यात प्रदेश घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, घन अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, बहुत सूक्ष्म है। मुक्त संसारी भेदोयम मुक्त कृत्स्नैन सोत्ययात् हेमोपलो मलोन्मुक्त्या हेमस्यागमनं यथा। मुक्त और संसारी ऐसे दो भेद वाला यह जीव है। यानी जीव दो प्रकार का है, संसारी जीव और मुक्त जीव। और मुक्त जीव कौन है? तो बोले कृत्स एनसः अत्ययात्, सर्व पापों के क्षय से मुक्त जीव होते हैं। यथा जैसे मलोन्मुक्त्या, मल से उन्मुक्ति मिलने पर, अर्थात मल से रहित होने, कीट कालिमा जो दो प्रकार के मल होते हैं ना स्वर्ण में, बाह्य मल और अंतर्मल, निष्किट कालिका छवि। तो इन दोनों प्रकार के मल से उन्मुक्त होने पर हेमोपल स्वर्ण पाषाण, अमलम हेम स्यात्, निर्मल स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार सर्व कर्मों के अत्यय होने पर, विनाश होने पर जीव मुक्त हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि मुक्त जीव कर्म रहित है और संसार जीव कर्म युक्त है। अनादि कर्म संतान संश्लेषात् क्लेश भाजन संसारी स्यात् रसस्थाव राज्यैर्भेदैरनेकधा। अनादि कर्म संतान, संतान का मतलब क्या है? बाल बच्चे। और संतान का परिपाटी भी होता है। और बाल बच्चों को भी कथनचित संतान कहना बिल्कुल ठीक है। अभिप्राय उसका वही है कि ये पुराने जो है वो तो निकल जाएंगे, फिर नए आएंगे, वो चलते रहेगी परंपरा। तो ये कर्मों की जो संतान यानी परंपरा है, उसका संश्लेष होने के कारण, अनादिकाल से कर्मों की परिपाटी का संश्लेष रहता है, इसके कारण क्लेश भाजन, ये जीव, संसारी जो जीव है, ये क्लेश का भाजन बना हुआ है। और त्रसस्थावराद्यैर भेदैः अनेकधा स्यात्, ये संसारी जीव अकेला
त्रस, स्थावर आदि भेदों की अपेक्षा से अनेक प्रकार का बन जाता है। एक ही जीव कर्मों के कारण ये संसार रूपी रंगमंच पर नाना प्रकार के पात्रों का नाटक करता है। 4 गतियां, 84 लाख योनियां और 197 कुल कोटियों में ये भ्रमण करता हुआ एक जीव अकेला कितने रोल करता है। जैसे कोई नाट्यकार कभी मंच पर आता है तो गरीब बन करके आता है, और कभी साहूकार सेठ बन करके आ जाता है, कभी रोगी बन जाता है और कभी खुद डॉक्टर बन जाता है। होता एक ही है, बस जीव यही काम कर रहा है अनादिकाल से। हर पर्याय में नया रूप धारण करके वो बिल्कुल ऐसा नाटक करता है जैसे डॉक्टर का पार्ट करने वाला स्टेज पर पूरा डॉक्टर जैसा ही रोल करता है, वैसे ये जीव ये रोल करते करते भूल गया है कि मैं रोल नहीं हूं, मैं जीव हूं। वो उसी में चला गया रोल में। देह जीव को एक गिने परिरातम तत्व मुधा है। देह और जीव को एक गिन करके वो ये भूल गया कि ये मेरा ड्रेस था। वो अपने आप वो सही में वैसा मान बैठा है। इस तरह आज ये जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पर संपन्न होता है। जय नमः, जय शास्त्र।